जय माता जी के साथियों, मैं परमेश्वर चरण आप सभी का स्वागत करता हूं पंसा के सफरनामे में। सफर करते हुए आज हम पहुंच गए हैं सांबर झील, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जयपुर से 80 किलोमीटर है। आज हम यहाँ के ये जो विशालतम झील है, यहाँ से देश के लिए 8.5% से भी ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। ये बहुत बड़ी विशाल झील है। हम यहाँ की रहस्यमय बातें, यहाँ के जो इतिहास की बातें हैं, वो सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। हम आपके साथ शेयर करेंगे और हम आपको वो सारे दृश्य दिखाएंगे, वो सारे व्यू पॉइंट दिखाएंगे जहां से कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अभी मैं जा खड़ा हूँ यहाँ जो आमिर खान की मूवी है पीके, आमिर खान की मूवी पीके में जो नग्न अवस्था का जो दृश्य है वो यहाँ से दर्शाया गया। इसके अलावा आपको एक मैदान भी अभी हम मैदान तक भी चलेंगे जहां पे वीर फिल्म की और जोधा अकबर का जो युद्ध का जो सीन है वो फिल्माया गया था। इसके अलावा हम इस विशाल झील का दृश्यों का आनंद लेते हुए चलेंगे मां शाकंभरी के, और जो चौहान शासकों की कुलदेवी है और वहां की भी रहस्यमय बातें, वहां के इतिहास के बारे में भी हम बात करेंगे। अब चलो इस झील के मनमोहक दृश्यों का आनंद करते हुए हम चलते हैं शाकंभरी माता। पहले हम झील के मनमोहक दृश्य, इस विशालतम झील का एक व्यू पॉइंट को हम आपको दर्शाएंगे। अब मैं आपको सीधा ले आया हूँ यहाँ नमक उत्पादन कैसे होता है। ऐसे ही हजारों कुएं, जो मैं आपको कुआं दिखा रहा हूँ, ऐसे यहाँ हजारों कुओं से पानी निकाल कर क्यारियों में भरा जाता है और क्यारियों से फिर नमक उत्पादन होता है। यहाँ आप जैसे आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अब देखिए ये नमक उत्पादन हो रहा है। यहाँ देश का 8.7% नमक हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा उत्पादन होता है। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ एक ऐसे अद्भुत दृश्य की ओर। अब ये क्यारियाँ आपको दिख रही है। अब यहाँ से हम सीधा चलते हैं एक शानदार दृश्य की ओर। अब मैं सीधा ले आया हूँ, एक शानदार दृश्य है। ये देखो सामने कैफे टाइप का कुछ नज़र आ रहा होगा। ये एक प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन जो नज़र आ रही है वो एक शाही ट्रेन है। शाही ट्रेन से आप फैमिली के साथ आके पूरे सांबर लेक को घूम सकते हैं। आप यहाँ के जो भी व्यू पॉइंट है वो सारे यहाँ इस ट्रेन से आप जाके घूम के वो दिखाते हैं। यहाँ इनके साथ गाइड भी होता है और इसका पर पर्सन एक आदमी का खर्चा 1200 रुपये के समथिंग इसका रहता है चार्ज। और ये छोटी जो ट्रेन दिख रही है आपको वो है विटेज ट्रेन, इससे भी आप घूम सकते हो। इससे आप सांबर लेक के लिए ये यहाँ शानदार सुविधाएँ हैं। अब हम चलते हैं शाकंभरी माता सीधा, और उससे पहले सीधा शाकंभरी माता मिलते हैं। सांबर झील के दृश्य को आनंद लेते हुए हम चल रहे हैं माँ शाकंभरी माता जी के। अब मैं आपको कुछ रोचक और कुछ इतिहास की, कुछ अच्छी जीके के संबंधित कुछ अच्छी बातें बता देता हूँ। सांबर झील को मार्च 1990 को रामसर स्थल के रूप में इसको नामित कर दिया गया है। रामसर स्थल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि के रूप में सांबर झील को मान्यता मिल चुकी है। और इसका पुराना नाम है, सांबर का जो पुराना नाम है वो शाकंभरी भी है। महाभारत और आदि पुराण में इसका उल्लेख भी मिलता है। ऐसे में और बिजोलिया का जो शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण जो है वह 551 ईस्वी में हुआ है। बिजोलिया का जो शिलालेख है उसको जब हम देखते हैं, उसके अनुसार जब हम बात करते हैं मां शाकंभरी के जो दिख रहे हैं माँ का मंदिर का भव्य दरबार का ये प्रवेश द्वार है। बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। ये माँ का एक त्रिशूल है और त्रिशूल के पास ये जो यहाँ दिख रहा है कल्प वृक्ष। कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे जो भी मन्नतें मांगी जाती है वह पूर्ण रूप से पूर्ण होती है। उसे ही माँ कृपा करती है। अब हम सीधा चलते हैं माँ के दरबार में, माँ के मंदिर में। ये कुछ सीढ़ियाँ नज़र आ रही होगी। अब माँ का ध्यान करते हुए सीधा माँ की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता माँ करणी रूपेण संस्थिता माँ शाकंभरी रूपेण संस्थिता माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माँ का मंदिर देखो, ये कांच से बड़ा ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और ये माँ के पावन दर्शन का लाभ हम सब मिलकर ले रहे हैं। ये बड़ा ही सुंदर भव्य मंदिर है, बड़ा ही शानदार तरीके से है, अच्छी साफ सफाई के साथ बड़ा ही प्यारा सा मंदिर है। और ये देखिए सामने का चौक जो है वह ये चौक आपको नज़र आ रहा है। और ये सामने, इसके सामने जो है एक छोटा महादेव जी का मंदिर भी है और ये सिंह। अब हम किसी पंडित से बात करने की कोशिश करते हैं। साथियों, माँ भवानी के अपने दर्शन किए। अब यहाँ से जुड़ी एक रोचक कहानी है, जनश्रुति है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, यहाँ के शासक पृथ्वीराज चौहान ने माँ शाकंभरी से इच्छा जाहिर की कि मुझे माँ चांदी का, यहाँ एक समुद्र चांदी का जो झील है, चांदी का सैलाब है, मुझे आवश्यक है। तो माँ ने ऐसा कृपा की और माँ ने ये कहा कि एक काम करो महाराज, आप घोड़ा लेके जितनी दूर तक दौड़ेंगे आपके पीछे वह चांदी का सैलाब बनता जाएगा। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान दौड़े। राजपूती पहचान होती है साफा। महाराज घोड़े पे बैठे थे, दौड़ रहे थे और माथे पे था साफा। ऐसे दौड़ते दौड़ते जब वह एक झाड़ से टकराए और वो साफा जो है वह झाड़ में अलूजा। जैसे अलूजा तो उन्होंने पीछे देखा, जैसे ही पीछे देखा उन्होंने तो वहाँ तक वो जो तालाब है, वो जो सैलाब है, ये जो झील है, वह चांदी की बन गई। ऐसे में यहाँ के आम पब्लिक में और जो लोग हैं उनमें आपसी झगड़ा और आपसी मतलब काटचीट होने लगा और कलेश होने लगा चांदी की वजह से, और कहीं ना कहीं बाहर से भी आक्रमण होते रहे। ऐसे में वो जो माँ का वरदान था उनके लिए अभिशाप हो चुका था। ऐसे में माँ से सभी लोगों ने मिलके माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, ये वरदान आप कृपा करके वापस ले लीजिए। माँ ने उनकी सबकी प्रार्थना सुनी और उनको कच्चा जो चांदी होता है, कच्चा चांदी यानी नमक, चांदी का मतलब कच्चा चांदी, यानी उस चांदी को कच्चे चांदी में यानी कि नमक में परिवर्तन कर दिया। और ये माँ ने कृपा करके, ये यहाँ से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे साथ एक महाराज जी विराजमान हैं। मैं चाहता हूँ कि महाराज जी से हम दो बात करें, वह यहाँ की रोचक कथाओं के बारे में, रोचक यहाँ की जानकारी कुछ हम तक पहुँचाएँ। 12 कोस घोड़ा पिला हुई चांदी की खान, मुझे कौन खाड़ दे मैया, लड़ती आलम जान, तभी कर दिया नमक पहाड़ी। एक महाराज आप औरंगजेब बादशाह वही के बता बारे रहा में बता हूँ। रहे थे। 7 तवे लोखे जड़े, अब देखूं क्या होए, सभी तवों को फोड़कर ज्वाला निकली, बार बादशाह तभी साच मानी। जब माँ के चरणों में 7 तवे लग के उन्होंने जड़ दिए तो उनके अंदर से अग्नि प्रवेश हो गई। जब वो जलने लगा तो माँ को हाथ जोड़ा कि मेरी गलती हो गई, तो वो छतरी ऊपर जाएंगे ने बताया। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ उस मैदान की ओर जहाँ वीर फिल्म और जोधा अकबर के मूवियों के जो लड़ाइयों के जो सीन थे दर्शाए गए। ये प्यारा सा सुंदर सा शांति की जगह, देखो कितनी प्यारी जगह है। माँ शाकंभरी के दरबार में हम मिले हैं पंडित श्री हरिशंकर जी शर्मा साहब से। मैं चाहूँगा कि माँ शाकंभरी के माता के बारे में और यहाँ के ट्रस्ट के बारे में 2 शब्द हमें बताएं, हम तक सही जानकारी पहुँचाएं। जी, मैं बिना समय बीच में गवाए मैं सीधा आपसे को पंडित जी से जोड़ता हूँ। जी पंडित जी। जय माता जी की, बोलिए शाकंभर राज रानी की जय हो। माता जी शाकंभरी माता जगत जननी जगदम्बा पराअंबा माँ भगवती पार्वती माता का स्वरूप है और पार्वती माता का ये अवतार है। यहाँ पुजारी परिवार द्वारा शाकंभर प्रबंधन न्यास ट्रस्ट बना हुआ है यात्रियों की सुविधा के लिए। और यहाँ मंदिर का समय है सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। दोपहर में 1 से 2 के बीच सभी प्रमुख मंदिरों की तरह यहाँ भी शयन की व्यवस्था है। सुबह मंगला आरती 7:15 बजे होती है, संध्या आरती शाम को 7:15 बजे होती है। 10 बजे बाद अगर कोई भक्तजन आते हैं, यात्री आते हैं, तो हमारे नीचे गार्ड उपस्थित रहते हैं, वो उनसे मात्र आधार कार्ड लेते हैं और उनको यहाँ आवास की और भोजन की उपलब्धता करवाते हैं ताकि माता जी के परिसर में कोई यात्री रात्रि में भूखा ना रहे। और यहाँ जो धर्मशालाएं हैं, रूम्स बने हुए हैं, वो सभी यात्रियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है,
किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। भोजन की व्यवस्था हमारे अध्यक्ष श्रीमान कुलदीप जी व्यास द्वारा उनके प्रयास से या उनकी प्रेरणा से यहाँ दोनों समय माता जी का भंडार चलता है और वो निःशुल्क चलता है। उसमें यहाँ उपस्थित हम कर्मचारी, उपस्थित पुजारी और आने वाले श्रद्धालु सभी लोग माता जी का भंडार जीमते हैं। और यहाँ जिनकी मैया कुलदेवी है, माता जी 116 गोत्र ऐसे हैं जिनकी माता जी कुलदेवी है। और वैसे तो जगत जननी जगदम्बा है, जैसे आपको मैंने बताया है और दर्शकों को बताता हूँ। बाकी यहाँ अगर कोई प्रसादी लेके आता है, कुलदेवी के जात और जड़ूले कुलदेवी के ही लगते हैं, तो जो प्रसादी लेके आता है तो यहाँ बर्तन वगैरह, बट्टियाँ वगैरह, जो भी प्रसादी में बनाने में जो सामग्री काम में आती है, सामान काम में आता है, किराने को छोड़कर, किराना भी अगर आवश्यक होता है, कोई यात्री अगर कुछ सामान भूल जाता है तो हम यहाँ उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। बाकी सारा सामान उनको निःशुल्क दिया जाता है। और ये बड़ी सुंदर व्यवस्था हाँ, की बात बहुत आपने बहुत ही बताई। अति सुंदर क्योंकि व्यवस्था है। मैं यात्री कई कई प्रसन्न जगह होके धार्मिक जाते हैं। स्थानों पे जा चुका हूँ, बिल्कुल। वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे जो 1 रुपये की चीज़ है वो 10 रुपये में मतलब नहीं, provide यहाँ करते हैं, यहाँ उससे ऐसा धार्मिक यहाँ जगह पे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ ऐसा लेकिन कुछ यहाँ पे जो मैंने देखा, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि हम धार्मिक स्थान पे जहाँ जाते हैं हम शांति की अपेक्षा करते हैं, जबकि ऐसे कई जगहों पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा देखिए नहीं कहना देखिए चाहिए मुझे, लेकिन मैं कहना पड़ता मैं है। आपके माध्यम लेकिन से आपके यहाँ जो हो रहा है मुझे बड़ा ही मुझे लगा कि माँ के दरबार में आके बड़ा ही अपने मन को शांति के साथ मतलब माँ की भक्ति में लगा सकता है। और बड़ी अच्छी व्यवस्था के बारे में आपने बताया। शास्त्रों में कहा गया है, जैसे शिवालय हुआ, गौशाला हुआ और मंदिर परिसर हुआ, पर्वत हुआ, सागर हुआ, यहाँ अगर बैठकर तप किया जाए या मंत्र उच्चार किया जाए तो अद्भुत शांति के साथ वो अतिशीघ्र फलीभूत होते हैं। और यहाँ तो दोनों चीज़ों का संगम है, पर्वत और सागर। तो यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो अद्भुत है। और माता जी की जो यहाँ विराजमान है उससे जो यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है वो बड़ी आनंददायक है। तो और जो भी यात्री आते हैं सब खुश होके जाते हैं। वो आपकी ऐसी व्यवस्थाएं ऐसी है, माँ की कृपा जी, है। वो सब माता जी की व्यवस्थाएं हैं और माता जी के आशीर्वाद से ही, सब लोगों के सामूहिक प्रयास से ही ये संभव है। धर्म स्थान है हमारे, सभी तरह के धर्म स्थान पे सभी तरह के व्यक्ति आते हैं। तो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी भी स्थापित है और माताएं बहनें यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जय माता जी की। जय माता जी। बड़ी सुंदर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।